Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So today is episode 5 of my hostel series. आज हम बहुत बहुत ज्यादा important टॉपिक पे बात करने वाले हैं, that is time management. टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हॉस्टल लाइफ में आके बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप लोग एक चेकलिस्ट बनाओ, डेली का जो प्लानर होता है वो बना लो। ठीक है, बेसिकली आप लोग एक डायरी या जर्नल कुछ भी ले लो, उसके ऊपर जो है आप अपना डेली का प्लान लिखो कि क्या क्या अपने काम आज के दिन में करने हैं। तो मैं भी इसी तरह से डेली की टू डू लिस्ट जो है वो लिखती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली काम करती हूँ, क्योंकि इतनी मेमोरी होती नहीं है और ना ही आप लोग को फौरन फौरन याद आता है कि आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है। तो एक जगह लिखा हुआ होता है ना, तो ईजी रहता है और जो काम होता जाए उस पर टिक करते जाओ। और लिस्ट में ना सबसे पहले वो काम लिखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं ना रिमाइंडर्स वगैरह भी अपने अलार्म जो है ना वो सेट करके रखती हूँ कि अगर इन केस मैं डू लिस्ट लिखने के बावजूद भी कुछ भूल जाऊं तो जो अलार्म होगा ना मेरा वो बच जाएगा और टाइम पे मुझे याद आ जाएगा कि मैंने ये काम नहीं किया तो मैं वो कर लूँ। इसके अलावा आप लोगों ने मल्टीटास्किंग नहीं करनी। सो मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे ऐसे काम रखो जो आपसे हो भी पाए। लाइक एक दिन में आप लोग अगर इतने हैवी वाले काम रख लोगे जो कि आपको भी पता है कि वो नहीं पॉसिबल, तो इस तरह आपका काम जो है ना वो जाया होगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो आपने क्या करना है कि आप लोग एक लिस्ट पे ऐसे काम लिखो जो आपको पता है कि ये मैं कर सकती हूँ और फुल फोकस्ड होके वो काम कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाओ। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। अब इसका मतलब क्या है कि जो आप लोग की डिस्ट्रैक्शंस हैं जिससे आप लोग का काम डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका फोकस खराब होता है, आप वो चीज़ें ना करो। तो डिस्ट्रैक्शंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक जब हम लोग स्क्रीन टाइम अपना लिमिटेड नहीं रखते तो हम फजूल में रील्स बस देखते रहते हैं, टाइम का पता भी नहीं चलता और 2 to 3 आवर्स आप लोग के बर्बाद हो चुके होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस में ये भी चीज़ें आती हैं कि जब फ्रेंड्स वगैरह आपको ऐसे ही बस रैंडम बुला लें और आप लोग को कहें कि आज हम लोग बातें करते हैं या फन टाइम गुजारते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपको बाद में अंदाज़ा होता है कि यार इतना टाइम लग गया और ये चीज़ मेरी रह गई, चलो हम लोग कल कर लेंगे। तो वो कल करते करते वो टाइम और वो काम जो है ना वो हो ही नहीं पाता। तो गाइस मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप लोग फ्रेंडशिप्स ना करो, आप लोग हैंगआउट्स ना करो, आप लोग फन ना करो, वो भी करना चाहिए लेकिन उसका एक टाइम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ओवर टाइम दोगे उसको तो आप लोग के बाकी काम रह जाएंगे। हर चीज बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो नेक्स्ट टिप इज लर्न टू से नो। अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ना नो या इनकार करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग को कोई ऑफर करवा रहा है कोई फ्रेंड वगैरह कि यार आ जाओ, और उस दिन आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं, लाइक आपने कुकिंग करनी है या आपने अपने रूम की क्लीनिंग करनी है या आपको हॉस्टल में और कोई काम है या आपने स्टडी करनी है, तो आप लोग फौरन कह दो कि यार आई एम सॉरी मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है, तो हम लोग किसी और दिन का प्लान कर लेते हैं। सो इट्स सो इजी टू से, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कह पाते, इसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोग के अंदर ना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यही वाली चीज कि आप लोग का दिल भी कर रहा होगा ना जाने का, तो आप लोग नो बोल दो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास और भी बहुत सारे काम है जो कि आपने कंप्लीट करने हैं और कोई दूसरा नहीं है आपका काम करने वाला, तो आपने खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और खुद ही करना है। तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने दिल को मनाना आना चाहिए। अच्छा, तो मैं आप लोग के साथ ना अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से टाइम मैनेज करती हूँ। वीक में होते हैं 7 डेज, 7 डेज में 1 डे जो है हमें ऑफ होता है, दैट इज संडे। कुछ लोगों को सैटरडे भी होता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपनी रूटीन सेट कर सकते हो। मेरा ऑफ नहीं होता इसलिए मैंने संडे रखा हुआ है, और संडे को ना मैंने हमेशा लॉन्ड्री करनी होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द क्लोथ। लाइक अगर जो है ना बहुत थोड़े कपड़े हैं तो मैं फिर उस वीकेंड पे नहीं धोती, लेकिन जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, लाइक 2 वीक्स के या 3 वीक्स के मैक्स, तो फिर मैं वो इकट्ठे एक संडे को धो लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो मेरा टाइम एक ही दफ़ा लगता है, मेरी जो एफर्ट है वो एक ही दफ़ा लगती है और मेरे सारे कपड़े जो हैं वो धुल जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं हर वीकेंड पे जो है लॉन्ड्री करना स्टार्ट कर दूं। इससे बहुत ज़्यादा मसला भी हो जाता है और टाइम भी नहीं बच पाता। तो एक ही दफ़ा लॉन्ड्री करो और एक डे जो आप लोग को ऑफ होता है स्पेसिफिकली वो सिलेक्ट कर लो। बट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी स्टडीज़ में या जॉब में, तो आप लोग जो है ये पेड अपनी लॉन्ड्री भी करवा सकते हो, इसका भी ऑप्शन होता है। आप लोग पैसे दे दो और वीकली बेसिस पे अपनी लॉन्ड्री करवा लो। तो इस तरह से लॉन्ड्री मेरी होती है और फिर कपड़े जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं ऊपर से नीचे लेके आती हूँ, फिर उनको इस तरह से सेट करके फोल्ड्स लगा के रख देती हूँ। सो नेक्स्ट टिप इज
कि ऑब्वियसली हम लोग को खाना खाना होता है, डेली बेसिस पे बर्तन यूज़ होते हैं, सुबह को नाश्ते के टाइम और रात को डिनर के टाइम। आप लोग जो है ना बर्तन फ़ौरन खाने के बाद वॉश कर लो, इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और वरना ये टेंशन लगी रहती है कि यार अभी बर्तन भी धोने हैं और फिर ना वो पड़े-पड़े खराब हो जाते हैं और कीड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका रूम भी मेसी होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है और फ़ौरन टाइम जो है ना आप लोग अपने बर्तन धो लो। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप लोगों ने जब कुकिंग करनी है ना, तो आप लोगों ने इतनी क्वांटिटी में एट अ टाइम करनी है कि आप लोगों के नेक्स्ट 2 से 3 दिन जो है ना वो खाना चल जाए। 3 दिन मैक्स आप लोग खा सकते हो, उसके बाद खाना जो है ना वो खाने के काबिल नहीं रहता। सो आप लोगों ने हार्ड वर्क करना है विद स्मार्ट वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली खाना बनाने में टाइम लग जाता है। पहले आप लोग चीज़ें मंगवाओ, उसके बाद फिर उसे कटिंग करो, उसके बाद फिर उसको भूनो, उसके बाद खाना पकाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो करते-कराते आप लोग को डेली का इतना टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग एक ही दफ़ा एफर्ट करो। फ्रिज वगैरह में रख लो और नेक्स्ट डे जो है वो यूज़ कर लो। उसके बाद जी स्किन केयर की बात आती है और ये वो चीज़ है जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट होती है, स्पेशली जब आप लोग हॉस्टलाइट होते हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है। तो आप लोग ना अपने पास इस तरह से मिनी स्किन केयर लाज़मी रखो जो कि डेली बेसिस पे आप लोग यूज़ कर सको, ठीक है? मंथली वाली मुझे पता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइक फेस पैक मास्क बनाना और मैनी-पेडी करना और वो चीज़ें, तो वो आप लोग बेशक स्किप कर दो, वो जब घर जाओ तो तब कर लो। लेकिन डेली बेसिस पे ना ये छोटी-सी स्किन केयर आपके पास होनी चाहिए, लाइक आप लोग क्लेंजर रख लो अपने पास, ठीक है? फेस वॉश लाज़मी होना चाहिए। हेयर ऑयल अपने पास लाज़मी रखें, जब भी शॉवर लें, शॉवर से 1 घंटा पहले आपने लाज़मी अप्लाई करना है। उसके बाद लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेस सीरम्स जो कि आपकी स्किन को सूट करते हैं वो रख लो। स्कैल्प मसाजर होना चाहिए आपके पास, इस तरह से छोटे-मोटे टूल्स रख लो स्किन केयर के लिए, ठीक है? ये टिंकल रेज़र है और साथ जो है ब्लैक हेड वाला टूल है। तो मिनी स्किन केयर का मैंने इसीलिए ही बोला है क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और विदिन 5 मिनट्स आप लोग की स्किन केयर हो जाती है। उसके बाद जी कपड़े आयरन करने की बात आती है, तो ऑब्वियसली आप लोग अगर स्टूडेंट हो या आप लोग जॉबियन हो, तो आप लोग को डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ कि आप लोग डेली जो है अपने कपड़े निकालो फिर उनको प्रेस करो, तो आप लोग एक ही दफ़ा अपने पूरे वीक के जो है ना कपड़े निकाल के उनको एक ही दफ़ा एफर्ट लगाओ और एक ही दिन पे टाइम लगा के अच्छे से प्रेस करके हैंग करके लगा दो और डेली बेसिस पे जो आपका दिल करे निकाल के वेयर कर लो। अच्छा वैसे ना आपस की बात है, कभी-कभी ना मुझे ये सारे काम करते-करते ऐसे फ़ील होता है कि जैसे मैं हॉस्टलाइट नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप इज़ कि स्टडी किस तरह करें। तो स्टडी के लिए गाइज़ मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग टू डू लिस्ट बनाओ और उसपे सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी वाले जो काम है ना उनको लिखो, ताकि वो आप लोग के एक टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और स्टडी जो है आप लोग की सबसे बड़ी और मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा मैं आप लोग को अपनी एग्जांपल देती हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने ना अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाया होता था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से वापस आके मैं 1 घंटे की नैप लेती थी और फ्रेश होके ना अपना काम स्टार्ट करती थी, जो भी असाइनमेंट वर्क मुझे मिला होता था और उसपे चाहे 3 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 5 घंटे लगें, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता था ना मैं कोई और काम नहीं करती थी। सो मेन चीज़ मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जो मेन चीज़ है वो है स्टडी, उसको पूरा टाइम दो, प्रॉपर टाइम दो, उसके लिए कुछ भी जो है ना इधर-उधर डिस्ट्रैक्शंस में ना जाओ और फुल फोकस्ड होके अपना काम करो। जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग चाहे जो मर्ज़ी करो, आप लोग हैंग आउट करो, आप लोग चिल करो, आप लोग सॉन्ग सुनो, आप एन्जॉय करो। उसके बाद जी नमाज़ की बारी आती है, तो नमाज़ ऐसी चीज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट हो जाती है कि हम लोग सोचते हैं यार अब थक गए हैं, अब बाद में पढ़ लेंगे, तो करते-करते टाइम वेस्ट हो जाता है और नमाज़ का टाइम भी चला जाता है। सो नमाज़ के लिए टाइम लाज़मी निकालें और बिल्कुल टाइम पे नमाज़ पढ़ लें। सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोग की सिर्फ नमाज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसका टाइम फिक्स्ड होता है, बाद में आप लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर काम छोड़ के सबसे पहले नमाज़ अदा कर लें, बाकी काम बाद में। अच्छा आप लोगों ने ना ब्रेक्स लेना नहीं भूलना और अपना मी टाइम आप लोगों ने लाज़मी निकालना है और ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग मेंटली थोड़े रिलैक्स होगे और जब इंसान रिलैक्स होता है ना, तो वो हर काम को, हर टास्क को अच्छे से अचीव कर सकता है। तो जो आप लोग को अच्छा लगे, अपनी फेवरेट फूड ऑर्डर करो और अपना फेवरेट सीज़न एन्जॉय करो। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स थी आप लोगों के लिए, आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाज़मी ड्रॉप कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।